गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि पूर्णांक आप जानते होगे, नहीं जानते तो देखो, पूर्णांकों का कह रहा है समुच्चय है। पूर्णांकों को समुच्चय को बहुत लोग आई से करते हैं, पर आई से न किया करो, जेड से किया करो। तो पूर्णांकों को यहाँ जेड से किया जाता है। और पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेकर -1 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस अनंत। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यहां तक बेटा हम लोगों ने सवाल पढ़ लिया। पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक समुच्चय में इस समुच्चय में एक संबंध आर को आपको दिया जा रहा है। संबंध आर वो कह रहा है किस प्रकार का? कह रहा है ए और बी, यानी पहला और दूसरा अवयव यहां पे रखा जाएगा। वो ए और बी यहां पे कैसे रखे जाएंगे? तो वो कह रहा है ये जो ए और बी होंगे वो जेड क्रॉस जेड, यानी जेड और जेड का क्या करो? आप क्रॉस करो। तो जेड क्रॉस जेड। अब बेटा यहाँ जेड क्रॉस जेड करना बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ा जेड होगा भाई। देखो माइनस अनंत प्लस अनंत तो यहाँ तक जाने में मुश्किल, लिखने में मुश्किल होगा। तो हम जेड क्रॉस को हम एक गणित के मतलब शॉर्टकट तरीके से मेथड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। फिर उसमें कह रहा है जेड क्रॉस जेड से ए कॉमा बी लिए जाएंगे। वो किस प्रकार लिए जाएंगे? ए कॉमा बी ऐसे लिए जाएंगे जो 7 से विभाज्य हो जाए। ऐसे आपको लिखना है संबंध में, ऐसे चीज़ों को लिखना है। तुमने बोला ठीक है, लिखते हैं। फिर वो कह रहा है कि ये चीज़ अब सिद्ध करो कि ये कह रहा है तुल्यता संबंध होना चाहिए। हमने बोला ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो देखो तो बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं। संबंध तो हमारे पास ही है, हम सीधे सीधे स्वतुल्य पर आते हैं। जेड क्रॉस मतलब जेड, फिर ये कैसे लिखो? फिर बेटा उसमें लिखो यही चीजें, यही सेम चीजें, ठीक है, उनमें लिखो। फिर उनका जेड क्रॉस जेड करो। ये बेटा बहुत लंबे प्रोसेस है, इसको हम नहीं करेंगे। मतलब उसी से हम, वो बता रहा है, वो कह रहा है जेड क्रॉस जेड से कौन से निकालेंगे? ए और बी। ए माइनस बेटा यहां बी होगा। ए माइनस बी को 7 से विभाजित करना चाहिए, ऐसा यहां पे संबंध क्या लिखना है तुमने बोला ठीक है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए देखो बेटा हम क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि स्वयं से रिश्ता होना चाहिए। स्वतुल्य की परिभाषा पर ये कहता है जितने एक्स, वो सभी एक्स कहां से होना चाहिए? समुच्चय ए के होने चाहिए। ये बात स्वतुल्य की परिभाषा होती है। ये स्वतुल्य की परिभाषा होती है। तुमने बोला ठीक है, हम इन्हीं को रखते हैं, रख के देखते हैं कि ये क्या स्वतुल्य की परिभाषा को फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा। तो वो कह रहा है पहले इनका करो ए माइनस बी। तो हमारा ये ए होगा, ये हमारा बी होगा। फिर कह रहा है 7 से विभाज्य होना चाहिए, यानी ए माइनस बी, और विभाज्य मतलब 7 से। अगर ये विभाज्य हो जाता है तो हम कह देंगे ये क्या है? स्वतुल्य है। तुमने बोला ठीक है। यक्स, ए मतलब यक्स लिख दें, माइनस बी, बी मतलब यक्स लिख दें, बटे 7। 7 कट गया, क्या बचा? 0 0 में 7 का भाग देंगे, 0 आ जाएगा, यानी भाग हो गया। 7 का भाग 0 में चला गया तो हम कह देंगे स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य है, ये तो हो गया। अब इसके लिए बेटा मांगे चलते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए चलते हैं आगे। सम्मित के लिए चेक करते हैं। तो सम्मित में बेटा परिभाषा क्या होती है? सम्मित की परिभाषा ये आपको गिवन होता है पहले कि यक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में, पर आपको फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना रहेगा? कि वाई का यक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। अगर फाइंड करने पर जो रिश्ता यहां पे आ रहा है वही रिश्ता अगर यहां पे फाइंड करने पे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? सम्मित संबंध हो जाता है। तो लिखते हैं, तो ये हम लिखते हैं। तो हमें क्या दिया जाएगा? ये दिया जा रहा है मतलब यक्स कॉमा वाई दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है मेरे को, दिया जा रहा है। तो दिया जाने का मतलब इसको इस पे रखते हैं। तो कह रहा है ए माइनस बी करो। क्या करो? ए माइनस बी करो और 7 का भाग दो।
तो आपका ए और बी ये होगा। तो ए का मतलब x, बी का मतलब y, इसमें 7 का भाग जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि ये x माइनस, अब तुम कह रहे हो कि इसमें सर जी 7 का भाग नहीं जा रहा है, वो सवाल खुद कह रहा है बेटा दिया जा रहा है, दिया गया नहीं मतलब x माइनस वाई में 7 का भाग जा रहा है, आपको इस चीज़ माननी पड़ेगी क्योंकि वो कह रहा है तो मान लिए। अब अगर हम भी ले आए तो हम भी कह देंगे। तो भाई देखो इसमें, अब इसमें हम चेक करते हैं, तो चेक करने में क्या होता है, a माइनस बी बटे 7, तो a हमारा ये है, b हमारा ये है। a के स्थान पे क्या लिखोगे 7, सॉरी a के स्थान पे लिखोगे y, और b के स्थान पे लिखोगे x बटे 7। अब कह दो सर जी इसमें तो भाग जाएगा नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। पर देखो भाई यहाँ x माइनस वाई है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके पास अगर अभी कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस होगा, अब प्लस है तो इसका जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब कॉमन लेने पर या गुणा करने पर माइनस चिन्ह का चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं, तो जब गुणा कर रहे हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, किसका, x का, बटे 7। अब सिस्टम से लिख देंगे, किस सिस्टम से लिख देंगे कि जो प्लस वाला होता है उसको पहले लिख देंगे, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, बटे 7। अब ये बताइए, अभी समीकरण नंबर 1 इसे मान के बता दो कि समीकरण 1 में भी क्या आपने देखा था, 1 में देखा था कि x माइनस वाई में 7 का भाग जा रहा था, क्योंकि वो दिया गया था, सवाल कह रहा था, तो हमारा भी x माइनस वाई आया कि नहीं आया, इसमें भी 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जब जाएगा तो हम कहेंगे जा रहा है भाई साहब, जा रहा है तो हम कह देंगे बिलोंग कर रहा है तो कह देंगे क्या, सम्मित संबंध है। ठीक है, ये सम्मित संबंध हो गया। अब हम किसको चेक करते हैं, संक्रामक संबंध को चेक करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझा देते हैं। तो देखो जैसे हमसे बोल दिया गया कि यहां पर 21 है, यहां पर 14 है, ठीक, यहां पर 21 है, यहां पर 14 है। अब इसको इसके माध्यम से समझ लेते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 21, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 14 बटे 7। तो इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, एक घटाओगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 7 का भाग दोगे चला जाएगा। अब चेक करोगे, ये तो आपको दिया गया था ऐसा, ये आपको खुद बना कर देता है कि 7 का भाग चला जाए, पर अब आपको बनाना नहीं है, अब इसको पलट देना है, आपको पलट देना है। तो यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 21। चेक करो ए का मान, ए के स्थान पे क्या रखा जाए, 14 रखा जाए, फिर क्या लगा माइनस, फिर ये लिखा है बी के स्थान पे रखा जाए 21, रखोगे 7। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 21 में 14 घटाओगे माइनस का 7 बटे 7 आ जाएगा। देखो इसमें बेटा माइनस निकला था कि नहीं निकला, हमारे पास भी माइनस निकला कि नहीं निकला, 7 से 7 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो इसमें भी चला गया। तो इस प्रकार हम बेटा इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, भाग चला जाता है तो क्या हो जाता है, सम्मित होगा। अब हम संक्रामक के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य है, सम्मित है, अब हम क्या आगे लिखेंगे संक्रामक के लिए। अब संक्रामक में क्या क्या दिया जाता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। संक्रामक में दिया जाता है आपको पहले से बना के देगा, क्या देगा, x, y रिलेशन में बिलोंग करेगा और y, z भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। ये आपको इतनी चीज बेटे बना के देता है। अब आपको फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, x का z से, x का z से अगर रिलेशन आ जाता है तो हम कह देते हैं कि भैया ये क्या है, संक्रामक संबंध है। चलते हैं तो जनाब हम देखते क्या है, हम इसको सवाल सीधा अप्लाई करते हैं। ये हमारा a माइनस बी अपॉन 7 भाग जा रहा है, किस में भाग जा रहा है, देख लो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो x माइनस वाई में 7 का भाग जा रहा है, ये हमें रिलेशन दे रहा है यानी बिलोंग कर रहा है। और ये हमारा b से c है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहला अवयव क्या लिखेंगे, b के स्थान पर y माइनस c, मतलब क्या लिखें,
जेड, उसमें कितना कर 7 का भाग दे दें। जब 7 का भाग दे रहे हैं तो ये भी बिलोंग करेगा। कहने का मतलब वो इतना दे रहा है हमें। अब कह रहा है कि आप चेक करो क्या यक्स का जेड से, मतलब ये भाग जाना चाहिए। तो हम बता रहे हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है बेटा, परेशान ना हो, बेहतरीन तरीके से समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि इसको समझाएं कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमें इतनी चीज़ें गिवन करेगा। वैसे हम तो कह रहे हैं बिलोंग करेगा, क्योंकि हम बहुत मतलब इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व किया है और उनको मतलब उदाहरण मतलब बना के देख चुके हैं, तो हमें क्या पता चल चुका है कि ये होगा। पर आप लोगों को समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास 35,21 ये बिलोंग करेगा। बिलोंग क्यों करेगा? क्योंकि a माइनस बी करा, उसको अंतर करो, फिर 7 से भाग दो, 7 से भाग दे देंगे। तो करो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमें गिवन हो रहा है, बना के खुद दे रहा है इस तरीके। देखो भाग जाएगा, a का मतलब 35 माइनस b का मतलब 21, इसमें हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 में 21 घटाएंगे 4 और 1 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग चला गया, 7 का भाग चला गया 2 बार, तो यानी ये तो भाग चला गया। अब यानी ये इसमें भाग चला गया। अब इस पर आते हैं तो हमें ये भी आपको दे रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बना के देता है। तो आप कहना ये बना के देगा, ये बना के देगा मतलब y देगा। y मीन्स हमारे पास क्या है, यानी 21 और 21 से 14 बना ले, 21 से 14 बना लेते हैं, क्योंकि ये भी बिलोंग करता है रिलेशन में। आपके तो कैसे बिलोंग करता है, इसमें रख के देख लो, बिलोंग करेगा। तो हमारा ये a होगा, ये b होगा। a के स्थान पे क्या रखा जाए? 21 माइनस b के स्थान पर 14 बटे 7। पर आप कह रहोगे सर जी ये y z होता है। अरे हाँ, ये y है, ये z है, पर यहाँ पे मतलब ये जो होता है, यहाँ पे पहला भी रखा जाएगा, यहाँ पर दूसरा भी रखा जाएगा। इसका मीनिंग बस ये है, ठीक है। तो हम रखे तो कितना, 21 में 14 घटाओगे 7 बचेगा बटे 7, 7 का भाग 7 में गया, ये भी चला गया। अब आपको ये तो देखो इतना बेटा वो सवाल खुद बना के देता है, खुद बना के देगा। कहाँ देगा? संबंध में। आपको ये आपको इतनी चीज संबंध में बना के देगा। अब संबंध में ही आपको चेक करना रहेगा, क्या चेक करना रहेगा कि यक्स का और जेड का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, किसके अंतर में। तो देखो भाई करते हैं। हमारे पास यक्स मतलब क्या है? 35, और जेड मतलब हमारे पास है 14। इनका हम क्या करें? अंतर करें, a माइनस बी बटे 7। तो a मीन्स बेटा हमारे पास a हमारे पास कितना है, यानी यक्स हमारे पास कितना है? 35 है, माइनस जेड हमारे पास कितना है? 14 है, बटे 7। 35 में भैया 14 आप घटा दो, 35 में 14 आप घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये क्या करोगे? सॉरी, 5 में कुछ गलत कर दिया क्या हमने? क्या गलत हो गया? गलत कुछ नहीं, घटाया हमने, गलत है। 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा बेटा, बटे 7। 7 का भाग 2 को 7 3 21, गया कि नहीं गया? तो इस प्रकार आप बस इतना बना के रख लेना बेटा। श्योर मैं कह रहा हूं कि भाग जरूर जाएगा। जब जाएगा भाग तो हम क्या कहते हैं? संक्रमक भी है। जब संक्रमक हो जाएगा, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? भैया ये तुल्यता संबंध होगा। इस प्रकार ये भी सिद्ध हो गया। तो बेटा हम लोग अपनी वाणी को हम यहीं पे आज विराम करते हैं, और हम फिर लोग कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप सभी को राम राम।